हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बूम टैक्स। आज मैं आपके सामने एक डेडलाइन डिस्कस करने आया हूँ। ये डेडलाइन वैसे तो सबको पता है कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है। 31 दिसंबर से पहले आपको रिटर्न्स फाइल करनी है। यहाँ पे जैसे आप देख लो, 2 दिन में अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है उसका। और किस किस को ये रिटर्न फाइल करनी है, किसके लिए डेडलाइंस हैं, किसके लिए नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत वैसे तो जितने लोग जॉब करते हैं उसमें से मैक्सिमम बहुत सारे, मैं परसेंटेज तो अभी डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं। जैसे जिनकी भी सैलरी 2.5 लाख के ऊपर है पूरे एक साल में, सीटीसी की बात हो रही है यहाँ पे, किसी की सीटीसी 2.5 लाख के ऊपर है पूरे एक साल में, तो उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। बहुत से लोग आईटीआर केवल इसलिए फाइल करना चाहते हैं कि अगर हमारा कोई टीडीएस कटा हुआ है तो वो रिफ़ंड हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है रिफ़ंड। अगर आपका सैलरी इनकम में टीडीएस टीडीएस कट जाता है तो आपका रिफ़ंड तभी होता है जब आपकी एक्चुअल कंप्यूटेशन बनाने पे आपका टैक्स कुछ कम बन रहा हो, या कोई डिडक्शंस ऐसी जो आपको एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, अब आप लेना चाहते हो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे। उसके अलावा कुछ प्रोफेशनल्स के लिए होता है। प्रोफेशनल्स का क्या होता है कि 0 रुपीज़ से उनका टैक्स कटने लग जाता है। बेसिकली 0 रुपीज़ से नहीं, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 के, उसके ऊपर जाता है। बट जब आप सैलरी किसी जगह पे आप ऐसे काम करते हो जहाँ पे आपको सैलरी ना दे के आपको एज अ प्रोफेशनल रखा जाता है, तो वहाँ पे फर्स्ट मंथ से आपका 10% टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो उनके लिए तो मैंडेटरी है ही, क्योंकि 31 दिसंबर से पहले अगर आपने कल से पहले फ़ाइल नहीं किया तो आप अपनी आईटीआर फाइल कर ही नहीं पाएंगे। ये 31 दिसंबर की फ़ाइनल डेट है। इसके बाद आप, पहले क्या होता था 31 मार्च तक रिटर्न जाती थी एक्सटेंडेड पेनल्टी पे, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो अब आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान से कर लेनी है। 2 दिन का टाइम है, आपको इमीडिएट रिटर्न्स फाइल कर लेनी है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे इन चीज़ों में, आपको रिटर्न फाइल करने में। उसके अलावा अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा? रिटर्न फाइल नहीं किया तो पहली बात तो अब आप ये रिटर्न फाइल कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये कि आपके 5,000 रुपये पेनल्टी लगेगी अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे ऊपर है। और अगर पाँच ये 31 दिसंबर तक करते हो तब भी है, 31 दिसंबर के बाद आप फाइल कर ही नहीं पाओगे। अभी आज की डेट पे अगर आपकी कोई रिटर्न है जो गलत जा चुकी है, आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो। रिवाइज़ करने की डेट भी 31 दिसंबर ही है, उसके बाद आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। आज जो रिटर्न फाइल की जाएगी उसमें रिवाइज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद वो भी रिवीज़न नहीं होगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से रिटर्न फाइल करनी है, कोई भी गलती आप ना करें उसमें। उसके अलावा अगर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो आप बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह हैं जहाँ पे आप जाके देख सकते हो कैसे फ़ाइल करनी है। अगर आपकी सैलरी इनकम है 2.5 लाख से ऊपर है तो आप ज़रूर रिटर्न फाइल करें, क्योंकि इस समय इनकम टैक्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है अपनी गाइडलाइंस को लेके, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। अगर आप अभी इस समय जाके अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपके पास नोटिस आनी स्टार्ट हो गई होंगी, और हो सकता है आई भी हो। अब आपको जाना है कहाँ पे है, आपको इनकम टैक्स की साइट पे मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, बट मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली मैं बिना लॉगिन करे आपको बता रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको एक कंप्लायंस पोर्टल दिखेगा, कंप्लायंस पे क्लिक करोगे आप तो कंप्लायंस में जाके आपको फॉर योर एक्शन, वहाँ पे पेंडिंग एक्शंस में लिखा होगा कि आपकी रिटर्न्स आपको फाइल करनी थी, और रीज़न भी लिखा होगा कि क्यों फाइल करनी थी। फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे आए हुए हैं, आपके अकाउंट में 5 लाख 10 लाख रुपए आए हुए हैं, आपका वो नहीं भी है तब भी आपको आईटीआर फाइल करके ये चीज़ गवर्नमेंट को इंटीमेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ गवर्नमेंट को नहीं बताई तो गवर्नमेंट उसको आपकी इनकम कंसीडर कर लेता है और डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में आपको नोटिस भेजना स्टार्ट कर देगा। तो अभी आपको बहुत ही ध्यान से रिटर्न्स अपनी फ़ाइल करनी है, क्योंकि 2 दिन के बाद अब अपनी रिटर्न फाइल कर ही नहीं पाओगे। तो बहुत अच्छा होगा कि आप रिटर्न आप अभी से अपनी फ़ाइल कर लें। और लास्ट डे पे एक्सटेंशन की उम्मीद तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो आईटीआर है ये एक्सटेंडेड डेट ही है ऑलरेडी। पहले 31 जुलाई थी, अभी 31 दिसंबर है, और 31 दिसंबर भी ये डिलेड रिटर्न जाती है। आपको बिलेटेड रिटर्न ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर सेलेक्ट करते हो तो आपसे ये रिटर्न्स फाइल नहीं हो पाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।